अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। एपीएससी ने जो बम फोड़ा ना स्क्रीनिंग टेस्ट वाला, उसके बाद आवाम को समझ नहीं आ रही क्या करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं तो दे आर वेरी मच क्लियर। उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ वो अपना सब्जेक्टिव प्लस जो स्क्रीनिंग है उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन का सम हो जो इसमें नोवाइस हैं, जो नए बच्चे हैं, वो बेचारे इसमें मैं इसको कहूँगा कि वो इसका विक्टिम बन रहे हैं कि वो प्योरली अभी सिर्फ स्क्रीनिंग की तरफ फोकस हो गए हैं और वो उस तरह से अपनी बैलेंस्ड अप्रोच नहीं बना पा रहे। एक तो पहली बात बताऊं कि हम कमेंट्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी। हम एक मॉक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं सिर्फ स्क्रीनिंग की, ठीक है। उसके क्या खदोखाल होंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उस पर हमारे मेंटोर्स बात करेंगे। हमारे जनाब सोशल साइंसेस के गुरु हमारे साथ सैयद नदीम शराज साहब मौजूद हैं। हमारे हरदल अजीज़ असिस्टेंट कमिश्नर अनस भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें क्योंकि अनस अभी यंग हैं, नए नए आए हैं, तो थोड़ा सा समाव जो बच्चे अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ धोखे शाह साहब का भी कनेक्ट उनके साथ है। तो पहले इनसे हम रीज़न ये पूछेंगे और उसका सलूशन भी हम फिर लेंगे कि वेयर इज़ द प्रॉब्लम कि बच्चे जो हैं ये बैलेंस, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं कि नहीं सर बिल्कुल बच्चे ठीक कर रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पे लाइक कर रहा है? सर प्रॉब्लम लाई करता है जहाँ पे आप एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। सो इफ़ यू आर स्क्रीनिंग के ऊपर अगर पूरा का पूरा फोकस दे दिया है और अपनी सब्जेक्टिव को इग्नोर कर दिया है तो दैट इज़ अ रॉन्ग अप्रोच। और सब्जेक्टिव पे पूरा फोकस दे दिया है और स्क्रीनिंग पे नहीं दिया तो फिर भी गलत है। ठीक है, अब मैंने ये बात कह दी तो कहा जा सकता है कि जी ये तो हवाई बात हो गई। अब मैं सोल्यूशन बताता हूँ कि इस चीज़ को कैटर कैसे करना है। अगर आप 200 मार्क्स देखें स्क्रीनिंग के तो दैट आर ओवरलैपिंग विद 100 to 120 मार्क्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो आपके CSS के एग्जाम्स में पूछी जानी है। वंडरफुल। तो अगर आप अपनी सब्जेक्टिव की तैयारी को थोड़ा सा टू द पॉइंट करके, थोड़ा सा जो ऑब्जेक्टिव चीज़ें हैं आपके सब्जेक्टिव पार्ट में, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ इस तरह की चीज़, पॉलिटिकल साइंस है तो उसमें फिलोसफर्स हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थs हैं, पास पेपर के MCQs हैं, इनको तैयार करना स्टार्ट कर दें। और अगर 2-2 मार्क्स एक पेपर में आप बनाते जाएं या 3-3 बनाते जाएं तो आपका 30 से 40 मार्क्स का डिफरेंस एग्रीगेट में पड़ सकता है स्क्रीनिंग अच्छा करने की वजह से। वंडरफुल। ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा इन दोनों को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं, जो कि मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे हैं, सेकेंड अटेम्प्ट वाले, थर्ड अटेम्प्ट वाले, सो दे आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस थिंग। और जो बेचारे नए हैं और सिर्फ स्क्रीनिंग पे ही फंस गए हैं उनको मसला हो सकता है। ये मैं भट्टी साहब ने मेरी दुखती रख पे हाथ रख दिया है। ठीक है, मैं उसको क्या करता हूँ कि इस अटैम्प्ट में जो खरांट है ना, उन्होंने फ़ायदा उठाना है। खरांट कौन से हैं? जो एक एक अटैम्प्ट दे चुके हैं, 2-2 अटैम्प्ट दे चुके हैं, उनको पता है कि भैया आप समहाउ उनकी जो रिटर्न की तैयारी काफ़ी हद तक पहले भी बेहतर थी, तो उनको स्क्रीनिंग में से जस्ट एक दफ़ा गो, क्योंकि स्क्रीनिंग का एट द एंड जो रिटर्न का स्कोर है उसके साथ उसका कोई ताल्लुक कोई नहीं है। तो स्क्रीनिंग में भी अब 2-3 तरह की शायद सब ऑडियंस आ गई है। एक तो जो है कि जो फुल फ्लैज, हमारे पास भी माशाल्लाह कुछ 40 के करीब स्टूडेंट्स हैं जो पूरा सेशन पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली इट्स देयर गुड डिसीजन के जी, उससे उनको जिस तरह अभी अनस ने बोला कि उनका रिटर्न में भी उनके एग्रीगेट में उससे डिफरेंस पड़ेगा, उनको 40-50 नंबर का वहाँ से फ़र्क पड़ जाएगा। अच्छा, लेकिन कुछ ऑडियंस ऐसी जो बिल्कुल कह रही है कि जी वो यार कुछ नहीं, बस इसमें ये 33% नंबर तो ले लेंगे। तो FPSC ने अगर इतने आसान बनाना होता तो इसको फिर करने की ज़रूरत ही कोई नहीं थी। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी ऑडियंस है जो ये चाह रही है कि यार ये कोई इतना टफ एग्जाम भी नहीं है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उनकी समहाउ एक असेसमेंट हो जाए। तो इसी को पेश नज़र रखते हुए हमने एक मॉक टेस्ट का आगाज़ कर रहे हैं स्क्रीनिंग का। उसका सर स्ट्रक्चर क्या है, आप उसमें क्या ख़ास ऑफर कर रहे हैं? अच्छा सर, उसमें अगर उसका स्केड्यूल और सारा वो जो उसका स्ट्रक्चर बनाया है उसको अगर देखा जाए तो उसमें हमने जितने भी उसके पोर्शन उसने सिलेबस में दिए हुए हैं उसको जो उर्दू, इस्लामियात और इनके टू पेपर्स हमने रखे हुए हैं। ठीक है, देन इंग्लिश है, एबिलिटी है और GK। ठीक है, मीन्स इसमें पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स और साइंस, ये 3
ईच जो पेपर है मीन्स के पोर्शन है उसके 3 टेस्ट पेपर्स रखे हुए हैं, मीन्स के मॉक जो पेपर्स रखे हुए हैं। अब ये मॉक पेपर्स रखने का मकसद ये था कि अब आपने पहले जो सारी डिस्कशन की बड़ी वो प्रोडक्टिव है, अगर इसको ये गौर से सुने समझें कि जो भी एक बैलेंस्ड अप्रोच के साथ चलेगा वो बेसिकली मार नहीं खाएगा। अब क्या है कि ऑल्दो एक लेग्जिबिटी आ गई है, मीन्स के एस्पायरेंट समझ रहे हैं कि मई में जाके एग्जाम्स हैं तो हम पहले से स्क्रीनिंग को करते हैं, बाद में अपने जो ऑप्शनल्स या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनको देखेंगे। वो तो मारेगा। हाँ जी बिल्कुल, ये बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है। तो इसमें इशू कहाँ पे आएगा? इशू यहाँ पे आएगा कि जो क्योंकि CSS में फेलियर की सबसे बड़ी रीज़न, मैं पहले भी आपसे गुजारिश यही करता हूँ कि कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन सीनियर ने क्रिएट की है, किसी मेंटोर ने की है, किसी दूसरे तीसरे ने किया, या आपने अपने सराउंडिंग से खुद ही ऑब्जर्व की है, ठीक है। अब ये कन्फ्यूजन के बगैर अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो कन्फ्यूजन क्या है? कन्फ्यूजन ये है कि अच्छा जी पहले इसको करो तो बाद में हम सब्जेक्टिव और दूसरे सारे जो है ना उनको लेकर चलेंगे। तो अब जो लोग अपने कंपल्सरी सब्जेक्ट्स अच्छे तरीके से सब्जेक्टिव उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं ना, तो भाई MCQs कहाँ से वो पूछेगा? MCQs भी तो आपके उसी जो सब्जेक्टिव पेपर है, पाक अफेयर्स, करंट अफेयर्स, या इंग्लिश के जो आप जो स्ट्रक्चर ओवरऑल प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रामर प्रिपेयर कर रहे हो, जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, पेयर्स, इडियम्स, ये वो सारी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी में से निकलेगा। तो आप इस सारी प्रिपरेशन को एक दफ़ा रोक के तो थॉरली फोकस कर रहे हो अगर अपने उस पर स्क्रीनिंग पे, तो देन यू आर आउट ऑफ रेस। अब यहाँ पे ये जो हमने प्लान किया है, मीन्स के उसमें पोर्शन वाइज के वो जो टेस्ट, वो जो मॉक टेस्ट हुआ करेंगे, वो मॉक टेस्ट इस तरह से है कि मॉक टेस्ट तो होंगे, ठीक है, लेकिन उसके साथ मॉक टेस्ट के साथ साथ उसकी प्रॉपर डिस्कशन होगी। मीन्स के जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे कोई लैक करता है ना, वो कॉन्सेप्ट भी उसे पता चले कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर तो आपने देना नहीं है, कुछ लिखना तो है नहीं, बेसिकली MCQs बेस्ड है, तो MCQs बेस्ड जो है वो मेरे ख्याल से अगर उसको डिस्कस अच्छे से कर लिया जाए तो आपकी इसमें अगेन ये प्रिपरेशन भी है, और इसमें आपको खुद पता चल जाएगा आप कितने पानी में है, कि आपने अगर जो घोड़े दौड़ाए हुए हैं इसको प्रिपेयर करने में वो कितने तेज़ी से दौड़े हैं, तो उनका क्या आपने वो उसका रिजल्ट आपके पास, मतलब आप कहाँ पहुँचे, ठीक है। तो ये सर फुल जो ओवरऑल ये तकरीबन बनते हैं इसके कितने 2 to 4 18 टेस्ट बनते हैं जी। जी इसमें 2 टेस्ट आप लोगों ने प्लान जी, किए थे कि वो 2 डेमो टेस्ट जी सर, 2 फ्री टेस्ट हैं जो कि मंडे को पहला है, अपकमिंग मंडे। इसमें मंडे 18 मेरे ख्याल से 21st है, 21st ऑफ दिसंबर ये पहला इस पे जो है वो मॉक है, वो GK से रिलेटेड होगा। अब उसमें वो लिंक वगैरह शेयर कर दिया जाएगा, जो लोग उसे ज्वाइन करेंगे ये फ्री होगा। इसमें आपको पता चल जाएगा कि हमारा ओवरऑल प्लान क्या होगा, किस तरह से हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, और किस तरह से आप उस टेस्ट को मतलब वो आपके लिए प्रोडक्टिव कितना हो सकता है। तो फर्दर यू कैन ज्वाइन। वो 2 जो टेस्ट होंगे वो फ्री होंगे, 2 डेमोज होंगे, तो वो एक मंडे को है, एक ट्यूसडे को है, तो 5 बजे उसका टाइम है। आप उसे ज्वाइन करिएगा, उसमें शेयर किया जाएगा आपके साथ पूरा वो जो उसका प्लान भी, और वो टेस्ट शेयर किया जाएगा। देन उस टेस्ट को डिस्कस भी किया जाएगा। देन आप खुद इवेलुएट कर सकते हैं कि आपके कितने उसमें से ठीक है, आप कहाँ पे खड़े हैं। तो इससे अपनी वो जो एक पूरी प्रिपरेशन है वो कंप्लीट हो सकती है। अब जिन लोगों ने खुद से पहले कहीं से ज्वाइन नहीं किया, खुद से ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। दूसरा ये है कि इसमें एक हमने बड़ा मिनिमम साइज का जो मिनिमल सा रखा हुआ है जो पैकेज है ओवरऑल, कि इसमें कोई इतनी आपको जो है ना वो दिक्कत भी ना हो, और आप इससे द बेस्ट अपना जो है वो प्रोड्यूस कर सकें। तो यू कैन ज्वाइन दिस। ये सर सारा प्लान था। अब आप प्लीज। थैंक यू स्टूडेंट्स। मॉक टेस्ट का जो सीरीज़ है जो स्क्रीनिंग की, उसका पर्पज़ यही है कि ऑब्वियसली कि जो बच्चे जो समझते हैं कि वो उनको अलहदा से पूरा सेशन भी ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, और वो ये भी चाह रहे हैं कि यार कहीं वो फेल भी ना हो जाए और वो प्रेपरेशन उनकी टेस्ट भी हो जाए, तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। कोई तकरीबन 20 टेस्ट का एक ये किस्म के 20 लेक्चर्स हैं, दीज आर नॉट 20 टेस्ट, जिसमें आपका पूरा एक असेसमेंट भी हो जाएगी, आपको फीडबैक भी मिल जाएगा। आपके कोई भी क्वेश्चन हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।